पाइथागोरस प्रमेय हम सब जानते हैं, है ना? a² + b² = c²। लेकिन क्या होगा अगर ये कहा जाए कि ये सीधा साधा सा समीकरण असल में उससे कहीं ज्यादा कुछ बताता है जितना हम आज तक सोचते आए हैं? स्कूल से ही हम पढ़ते आए हैं a² + b² बराबर होता है c² के। लेकिन इस इक्वेशन में एक राज छिपा है, एक ऐसी बात जो सिर्फ समकोण यानी राइट एंगल से कहीं आगे की कहानी बताती है। देखिए, फॉर्मल डेफिनेशन तो यही है कि ये प्रमेय सिर्फ समकोण त्रिभुजों पर, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल्स पर ही लागू होता है, जिनमें एक 90 डिग्री का कोण होता है। पर आज हम इसी लिमिट को तोड़ने वाले हैं। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत के दिल में चलते हैं। एक बहुत ही आसान लेकिन दमदार सवाल, क्या होगा अगर? क्या होता है जब a² + b² c² के बराबर इंटू ना हो? क्या ये समीकरण बस बेकार हो जाता है, या फिर ये हमें उस त्रिभुज, उस ट्रायंगल के बारे में कुछ नया बता रहा है? देखिए, सारा खेल इस बात में है कि हम C को कैसे देखते हैं। इसे सिर्फ एक समकोण त्रिभुज का कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज समझने की बजाय चलिए इसे किसी भी त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा मान लेते हैं। ये छोटा सा बदलाव ही सब कुछ बदल देगा। चलिए इसे थोड़ा विजुअलाइज करते हैं। सोचिए, हमारे पास दो भुजाएं हैं जो एक कोण पर है। अब क्या होता है जब हम तीसरी यानी सबसे लंबी भुजा की लंबाई बदलते हैं जो इन दोनों को जोड़ती है? मान लीजिए कि भुजा A और B ठीक 90 डिग्री के कोण पर मिल रही हैं। ये जो डॉटेड लाइन है, ये C की वो परफेक्ट लंबाई दिखा रही है जिससे एक समकोण त्रिभुज बन सके। ये हमारी बेस लाइन है, वो पॉइंट जहां a² + b² असल में c² के बराबर होता है। अब असली मजा यहीं से शुरू होता है। सोचिए, क्या होगा अगर तीसरी भुजा C उस परफेक्ट लंबाई से ज्यादा लंबी हो? अगर C बहुत लंबा है तो भुजा A और B को उसे जोड़ने के लिए बाहर की तरफ फैलना पड़ेगा। उनके बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। इससे बनता है एक अधिक कोण त्रिभुज यानी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। और यही वो हालत है जहां a² + b² c² से छोटा हो जाता है। तो फिर इसका उल्टा भी सच होना चाहिए, है कि नहीं? क्या होगा अगर हमारी सबसे लंबी भुजा C एक परफेक्ट समकोण त्रिभुज बनाने के लिए जरूरी लंबाई से छोटी हो जाए? इस बार A और B को जोड़ने के लिए उनके बीच का कोण 90 डिग्री से कम हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, और इससे बनेगा एक न्यून कोण त्रिभुज यानी अक्यूट ट्रायंगल। ये तब होता है जब a² + b² c² से बड़ा होता है। मतलब ये समीकरण सिर्फ भुजाओं के बारे में नहीं है, ये हमें कोण के बारे में बता रहा है। तो अब जब हमने इसे आसानी से समझ लिया है, तो हम इसे कुछ सरल नियमों में बदल सकते हैं, जिसे पाइथागोरस प्रमेय का विलोम यानी कॉन्वर्स ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। ये सब हमें एक बहुत ही जबरदस्त टूल देता है। अब सिर्फ 3 भुजाओं की लंबाई पता होने पर हम किसी भी त्रिभुज के बारे में बता सकते हैं। अगर a² + b² बड़ा है तो त्रिभुज न्यून कोण यानी अक्यूट है। अगर बराबर है तो समकोण यानी राइट है। और अगर a² + b² छोटा है तो वो अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूज है। कितना आसान है। थ्योरी तो ठीक है, लेकिन चलिए देखते हैं कि ये असल नंबरों के साथ काम कैसे करता है। कुछ सीधे साधे उदाहरणों से इसे समझते हैं। मान लीजिए हमारी भुजाएं 6, 8 और 9 हैं। सबसे लंबी भुजा C हुई 9। a² + b² यानी 6 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर हुआ 100, और C का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर हुआ 81। क्योंकि 100 81 से बड़ा है तो इसका मतलब है कि ये एक न्यून कोण त्रिभुज है। चलिए 2 और उदाहरण देखते हैं। 6, 8 और 11 भुजाओं के साथ 121 से छोटा है, मतलब ये एक अधिक कोण त्रिभुज है। और 5, 12, 13 वाले क्लासिक त्रिभुज को देखें तो 169 169 के बराबर है, जिससे ये पक्का हो जाता है कि ये एक परफेक्ट समकोण त्रिभुज है। तो ये सब जानना क्यों जरूरी है? ये सिर्फ गणित का कोई खेल नहीं है। असल दुनिया में इसके बहुत अहम मायने हैं। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि त्रिभुज सिर्फ किताबों में नहीं होते, वे हर जगह हैं। वे वास्तुकला, इंजीनियरिंग और डिजाइन की नींव हैं। उनका फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक हैं। पुलों के मजबूत ट्रस से लेकर इमारतों की छतों तक, हवाई जहाज के पंखों से लेकर जीपीएस के जरिए हमारी लोकेशन पता करने तक, त्रिभुजों के गुण ही स्थिरता और काम करने की क्षमता तय करते हैं। ये जानना कि कोई त्रिभुज न्यून कोण, समकोण या अधिक कोण है,
इन संरचनाओं के डिजाइन और निर्माण में जमीन आसमान का फर्क ला सकता है। ये कोट इसी बात को और पुख्ता करता है। त्रिभुज सिर्फ आकार नहीं है, वे मजबूती और कुशलता की निशानी है, खासकर पुलों जैसी अहम संरचनाओं में। तो अगली बार जब कोई पुल या इमारत दिखे तो याद रखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय सिर्फ समकोण के बारे में नहीं है, ये हर त्रिभुज के अंदर छिपे रिश्तों को समझने के बारे में है। अपने आसपास नजर दौड़ाइए, कितने न्यून कोण या अधिक कोण त्रिभुज छिपे हुए दिखाई देते हैं। अब उनका राज हमारे सामने है।